नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। लेखपाल भर्ती के आरोपों से आखिरकार सरकार क्यों घबराई हुई है? सरकार क्यों नहीं लेखपाल भर्ती के मामले की एक समयबद्ध इंक्वायरी करा देती? क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तथ्य वाकई बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज अब नाम हो गया इलाहाबाद का। इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एक शिक्षा जगत का नाता है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र उमड़ पड़े, हाथों में कैंडल उनके, और उनकी मांग, उनकी डिमांड कि लेखपाल भर्ती के आरोपों की जांच करो। लेकिन बात सिर्फ लेखपाल भर्ती तक की तो नहीं थी, उनकी तो डिमांड थी कि ये सिलसिला है, ये एक भर्ती का मामला थोड़ी ना है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और जब कोई एक भर्ती में कोई चीज़ हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए, हम मान लेंगे कि चलिए कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, अनइंटेंशनल एरर हो सकती, मान। लेकिन यहाँ तो मुसलसल यानी कि लगातार सिलसिला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पिछले 9 सालों में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। पेपर लीक का, धांधली का, तमाम सारे गंभीर आरोप लगे हैं। सेंटर कोई प्रयागराज में है, सेंटर उसका चला जा रहा है मेरठ में, नियम है कि सेंटर नजदीक दिया जाएगा। कोई गोरखपुर में है, सेंटर जा रहा है उसका गोरखपुर से अलीगढ़ जा रहा है। बच्चे कहां से कहां भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, एग्जाम आसपास पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं। कौन तैयार कर रहा है ये सब चीजें? उसको क्या बेसिक जानकारी नहीं है? कौन बैठा हुआ आयोगों में? क्या आपने आयोगों में अधिकारियों को भर दिया है? जहां शिक्षाविद होने चाहिए वहां आपने अधिकारी भर दिए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन हैं? वो इसके पहले कहां थे? ईडी में काम कर रहे थे, आपने यहां ले आए हैं। शिक्षा जगत का क्या अनुभव? ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन कौन है? आपने नियम कानून बदल करके बनाया है। किसको बनाया है? प्रशांत कुमार को बनाया है, पूर्व कार्यवाहक डीजीपी। इतने सारे शिक्षा जगत के अनुभवी लोग बैठे हुए हैं जिनको जानकारी है कैसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, कैसे उनका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है, कैसे छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक जाने और वहां पर उनकी सुविधा को मुकम्मल करने के इंतजाम किए जाते हैं, कैसे पेपर लीक ना हो इसका भी पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाता है, कैसे छात्रों की अंक तालिकाएं उनको मुहैया कराई जाती हैं। आप सोचिए कौन सा सिस्टम है? छात्र क्यों ये रोष में हैं? उनको उनकी अंक तालिकाएं नहीं दिखा रहे हो आप। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो दिखाओ ना कितने अंक मिले हैं, उसको फिर क्यों उसमें पर्दा डालना? कभी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कभी कहते हैं अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम करेंगे। क्यों इतने सारे अजीबोगरीब प्रयोग क्यों? और वो भी तब जब आपका बैकग्राउंड ये है कि कंटिन्यूएशन में पेपर लीक हुए हैं। अभी लेखपाल भर्ती वाले में क्या हुआ है? आपने 8,000 के करीब पदों पर निकाली भर्ती। यहां पर ये वह आरोप ये लगा कि भाई 21 मई को जब एग्जाम हुआ, इतनी देर से कैसे निकल सकते हैं परीक्षार्थी? यह आरोप लगा। ये जेन्युइन सवाल उठे। तो जब जेन्युइन सवाल उठे, 21 मई को एग्जाम हुआ, आपको क्या करना था? एक टाइम बाउंड इंक्वायरी आपको एस्टैब्लिश करनी थी और उस इंक्वायरी में बुलाना था। बुलाइए ना उन छात्रों को जिन्होंने आरोप लगाए हैं, सब तो पब्लिक पे हैं। आपने क्या किया? आपने एफआईआर किया ताकि वो चुप हो जाएं, ताकि उनकी जुबान ना खुले, ताकि वो कुछ भी बोलने से पहले डरें, घबराएं, कांपें और ये दूसरों के लिए उदाहरण बने कि खबरदार, सिस्टम के खिलाफ बोलना नहीं है, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। ये ऐसा इंप्रेशन गया इससे। अब क्या हुआ? इससे हुआ क्या? आप क्या छात्रों का आक्रोश रोक देंगे? ये कौन सा कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? इस डेमोक्रेसी में हक है अपनी बात उठाने का, अपनी आवाज उठाने का। इसी बात की तो डेमोक्रेसी है, वरना ऑटोक्रेसी हो जाती, वरना अरिस्टोक्रेसी हो जाती। क्या मतलब था लोकतंत्र का? तो छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एफआईआर के बावजूद उतरे हैं। और प्रयागराज में जो मोमबत्तियां आपको दिख रही हैं ये विजुअल में, ये मोमबत्तियां उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति हैं और ये लोकतांत्रिक विरोध है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर आयोग को खुले दिल से, अगर मैल नहीं है जहन में, सीने में, तो खुले दिल से बाहें पसार के स्वागत करना चाहिए, बुलाना चाहिए इन लड़कों को। सबको नहीं, एक प्रतिनिधिमंडल बुला लें, 7 लड़कों को बुला लें, उनकी बातों को सुन लें और एक जांच कमेटी बैठे जहां पर उन लड़कों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। आप कैसी जांच करते हो? जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उनसे बात ही नहीं करोगे और जांच कर दोगे? आपने सीधा कह दिया कि नहीं, लेखपाल परीक्षा एकदम
धांधली फ्री है। ये कहने से पहले क्या जो बेसिक औपचारिकताएं पूरी की आपने जांच की? बस एफआईआर करा दिया कि कोई आवाज ना उठाए। इसी तरह से यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसका स्कोर कार्ड अगर कोई मांग रहा है तो कौन सा अपराध कर रहा है? दीजिए ना स्कोर कार्ड जो मांग रहा है उसको। किस बात का खदशा है, किस बात का डर है? एसएससी की जीडी परीक्षा में क्या हुआ है? मार हो गई है। क्यों हो गई है? छात्र पहुंचे तो पता चला कंप्यूटर संख्या में आधे दूने छात्र बुला लिए। ये कौन करता है? किसने मैनेजमेंट किया? ये छात्रों ने तोड़ डाला। किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, ना करना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए उन छात्रों का भविष्य जिनकी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है कि एक नौकरी मिल जाएगी, परिवार, बच्चा, जीवन पल जाएगा, उनको आप बार बार हतोत्साहित कर रहे हो। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नीट स्थगित हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं देश भर से, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या प्रेशर होता है, क्या डिप्रेशन होता है, समझ पाएंगे वो बड़े बड़े अधिकारी रिटायर होने के बाद जिनको प्लम पोस्टिंग दे दी गई है। ये क्या आयोग जो हैं, ये क्या अधिकारियों के लिए पोस्ट रिटायरमेंट की विश्राम गृह हैं क्या? क्या आप हमारे फेवरेट अधिकारी हैं? आप इस ज़िले के हैं, आप हमारे इस कोटरी के हैं, तो आपको पोस्ट रिटायरमेंट प्लम पोस्ट दे देंगे। इसलिए क्या ये रखे गए हैं सारे आयोग? ये सवाल उठ रहे हैं। लोक सेवा आयोग में क्या हो रहा है किसको नहीं पता है। लोक सेवा आयोग से पूछा जा रहा है कि भाई दीजिए ना आंसर सीट, क्यों नहीं दे रहे हैं? रखिए सामने जो तमाम सारे आपने सवाल दिए हैं, जो एग्जाम में आए हैं, जिन पे छात्रों को एतराज है, उनकी पूरी कहानी सामने रखिए ना। और जो संशोधित आंसर सीट है वो सामने रखिए, स्कोर कार्ड सामने रखिए। क्यों नहीं रखा जा रहा है? किस बात की गोपनीयता है? लोक सेवा आयोग में आरओ एआरओ का पर्चा लीक होता है, परीक्षाएं टाली जाती हैं। पीसीएसजे की परीक्षा में स्थिति होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने धांधली की बात माननी पड़ती है, कॉपी बदली गई थी। ये स्थिति है इस आयोग की। कैसे कोई ट्रस्ट करेगा? आप ट्रस्ट भी जबरदस्ती करवा लोगे क्या? प्रावधान बनाया गया कि पेपर लीक और जुर्माने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, पेपर लीक पर 10 साल की सजा करेंगे। किसको की? ये 1 करोड़ रुपए किससे वसूले? 10 साल की सजा किससे की? हर बात भाषण के लिए, बताने के लिए हम ये कर दिए हैं। एक भाषण दिया नहीं, अगले भाषण पर बढ़ गए, उसके बाद अगला भाषण दिया, तीसरे भाषण पर बढ़ गए। क्या ये 9 साल की गवर्नेंस सिर्फ टाइप किए हुए भाषणों की गवर्नेंस है? बताइए ना, सरकार बताए ना। इतने पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, किस पे आपने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये सजा किसको दी? कौन सी जांच बिठाई आपने? ये पूरी कहानी ये बताती है कि इन छात्रों का आक्रोश ये ऐसा नहीं है कि नाजायज़ आक्रोश है। यह आक्रोश उससे पूछिए जिसके परिवार भटक रहे हैं। नौकरियां कितनी कम हो गई आप खुद ही जानते हैं। चंद 100 वैकेंसियां निकलती हैं, लाखों छात्र अप्लाई करते हैं। ये स्थिति है नौकरियों की। प्राइमरी की तो नौकरियां नहीं आई हैं। पिछले 2018 के बाद से आज तक छात्र तरस रहे हैं। डीएलएड जैसी परीक्षाओं में छात्रों ने अब भरना छोड़ दिया है कि करेंगे क्या। लाखों बैठे हुए हैं बेरोजगार, और छात्र के पास और सरकार के पास हर सवाल का जवाब एफआईआर है। ऐसी सरकार चलेगी? ये सारे सवाल जो हैं ये समय के जलते हुए सवाल हैं, इनको एड्रेस करना ही होगा। और आप छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष को नहीं रोक सकते हैं, और ना ही एफआईआर का खौफ से इस लोकतांत्रिक आवाज़ को रोक सकते हैं। यही खूबसूरती है, छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बड़ी व्यवस्था को बदला है, और वो उसी राह पर हैं, पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र में आस्था रखते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसी हर आवाज़ को सुनना ही होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। इससे जुड़ी सारी डेवलपमेंट, सारी जानकारी हम आपके सामने रखते रहेंगे।